नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में, जिसको हिंदी में बोलेंगे आधुनिक भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो वीडियोस मैं चला रहा हूं, हिस्ट्री, इतिहास, जिसको मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, और मैंने एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया ये दोनों की दोनों कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और आज से मैं शुरू करने वाला हूं मॉडर्न इंडिया के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही नोट्स हैं जो आप ऑनलाइन जाते हो और पैसे में पढ़ते हो। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। आप यकीन मानिए मेरा, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओगे जहाँ पर पे करके आप चीज़ों को पढ़ेंगे, वहाँ पर भी यही चीज़ें पढ़ाई जाती है। अकबर इस टाइम पे आया या इस टाइम पे मरा, वो चीज़ें चेंज नहीं होती, वो चीज़ें यही रहती है। तो इसीलिए ये बहुत जेन्युइन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक तरीके से नोट्स ही समझिए आप। मैं इनको लिख के रखता हूँ ताकि आपका और मेरा दोनों का कम समय लगे वीडियो चलने में और वीडियो बनाने में भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और देखिए, ये वीडियो हर उस शख्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, प्लस जो स्टूडेंट भी है, मतलब जो 7th 8th 9th 10th का स्टूडेंट है, उसके लिए भी ये यूजफुल रहेगी। क्योंकि देखिए आप स्कूल में जाते हैं, आप 7th 8th में ही हिस्ट्री शुरू हो जाती है, वहीं पे अशोक और मुगलों के बारे में और अंग्रेजों के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं बच्चे जो है वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बुक्स में यही सब छपा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि बड़े ही बच्चे इन वीडियोस को देख सकते हैं, जो छोटे हैं वो भी इन वीडियो का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि पहला लेक्चर रहेगा मॉडर्न इंडिया के बारे में। देखिए, मॉडर्न इंडिया का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1707 से लेकर 1947 तक रहेगा। मतलब 1707, देखिए हम जो मेडिवल इंडिया है, हम इसमें मुस्लिम्स के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मुस्लिम में स्लेव डायनास्टी या फिर गुलाम वंश की। और वो रहते हैं कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत पे राज करते हैं। उसके बाद मुगल आते हैं। अब यहाँ पर भी मुगल ही है। मॉडर्न इंडिया आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर भी मुगल ही है, लेकिन चेंज क्या है यहाँ पे? चेंज ये है क्योंकि 1707 में मृत्यु होगी किसकी? औरंगजेब की। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मॉडर्न इंडिया हम पढ़ेंगे, ये एक तरीके से मुगल जो है यहाँ से भारत से धीरे धीरे, मतलब इनकी पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये पूरे भारत में राज नहीं कर पाते और ये थोड़े बहुत ही एरिया और क्षेत्र में सिमट कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? इंग्लिशर्स, जो इंग्लिश होते हैं, जो ब्रिटिशर होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, वो यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं से हमें शुरू करना है। और जो पॉइंट रहेगा, यही पॉइंट है कि डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या फिर मुगलों का पतन। पतन क्या होता है? मतलब मुगल धीरे धीरे कैसे भारत देश से अब गायब हो रहे हैं, वही चीजें हमें पढ़नी है। अब इस फेज में हम पढ़ेंगे कि कैसे मुगल खत्म होंगे और कैसे जो ब्रिटिश रूल है वो यहाँ पर धीरे धीरे राज करना शुरू करेगा, और कैसे पावर भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, और कैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पूरी की पूरी पावर है वो कहाँ पर चली जाएगी। वो सब जो भारत का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, वो कौन? जो ब्रिटेन की रानी है, वही वहीं से उस चीज़ को, सब चीज़ों को हैंडल करेगी 1857 के बाद और 1857 तक। तो दोस्तों देखिए, 1707 से लेके 1857 तक डाउनफॉल ऑफ मुगल्स रहेंगे, और 1857 की क्रांति जो होगी, यही क्रांति मुगलों को बिल्कुल पूरी तरीके से भारत से खत्म कर देगी और पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा ब्रिटिश रूल यहाँ पे। और देखिए, जो 1857 से लेके जो फिर 1947 तक हम पढ़ेंगे, जो 90 साल होंगे, ये 90 साल क्या होंगे? ये 90 साल यहाँ पर आंदोलन चलेंगे। भारत के लोग होंगे, वही आंदोलन करेंगे और ब्रिटिश यहाँ पे राज करेगी। तो दोस्तों देखिए, तो लास्ट वीडियो हमने खत्म की थी 1707 में। 1707 की जो वीडियो थी, जो 1707 का पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और यही से हमें पढ़ना है 1707 से लेके 1947 तक। अब ये औरंगजेब की मृत्यु होगी तो इसके कितने पुत्र हैं? इसके अभी 5 पुत्र हैं, लेकिन 2 पहले ही ऑलरेडी मर चुके हैं, और 3 जो पुत्र आगे के बनेंगे, सबसे पहले का नाम रहेगा मुअज्जम, दूसरे का नाम रहेगा आजम, और तीसरे का नाम रहेगा काम बख्श। अब इसमें क्या होता है कि यहां पर भी उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, और ये तीनों के तीनों भाई आपस में ही लड़ते हैं। और 1707 में एक पहला युद्ध लड़ा जाता है, जिसको बोला जाता है जजाओ का युद्ध। अब इस जजाओ के युद्ध में मुअज्जम हत्या कर देता है किसकी? आजम की।
और 1709 में मुअज्जम हत्या कर देता है काम बख्श की। मतलब मुअज्जम के द्वारा दोनों भाइयों को मार दिया गया है और अब एक नया नेक्स्ट रूलर बनेगा। किस नाम से? ये मुअज्जम के नाम से नहीं बनेगा, ये बनेगा बहादुर शाह प्रथम या फिर शाह आलम प्रथम के नाम से, और जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1707 से लेकर 1712 तक का। अब चीजें देखते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसने इंपॉर्टेंट चीजें की या क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए जो कि पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा उम्र में बादशाह बना, इसीलिए 65 की एज में बादशाह बना, इसीलिए इसको बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है और इसको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शाह बेखबर नाम से मुगल के किस रूलर को जाना जाता है। उसके बाद बैन किया इसने जजिया, जजिया को इसने पूरी तरीके से बैन कर दिया। इस जजिया, हिंदी इंग्लिश एक ही है ये। जजिया का मतलब होता क्या है? जजिया वो टैक्स था जो मुसलमान नहीं थे उनको देना पड़ता था। तो जजिया पूरी तरीके से भारत से अब खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो कौन सा रूलर था या कौन सा मुगल रूलर था जिसने जजिया को पूरी तरीके से भारत से खत्म कर दिया था, तो उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद 1707 में आजाद किया गया किसको? शाहू को। देखिए इसने एक संधि बनाने की कोशिश करी, मतलब इसने क्या सोचा कि मैं जितने भी भारत में रूलर्स अब इधर उधर छोटे छोटे जो रूल कर रहे हैं, मैं उनसे भी मित्रता रखूंगा, उनसे भी दोस्ती भाईचारा रखूंगा, जिसकी वजह से इसने शाहू को एक तरीके से जो औरंगजेब ने जिसको गिरफ्तार किया था, इसने उसको कैद से मुक्त कर दिया। और ये शाहू कौन है? ये शिवाजी का ग्रैंडसन है, मतलब इसका पोता है शिवाजी का। उसके बाद 1708 में डेथ हो गई किसकी? गुरु गोविंद सिंह जी की। देखिए बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह जी से भी संधि करने का बहुत कोशिश की, लेकिन संधि धीरे धीरे हो भी नहीं रही थी। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ये गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक सेना बनाई थी। कब बनाई थी? 1699 में। उस सेना का नाम था खालसा पंथ। अब ये खालसा पंथ एक सेना थी जो कि बनाई गई थी मुगलों से लोहा लेने के लिए, मुगलों से लड़ने के लिए। अब इनके मरने के बाद इसी सेना का जो सेनापति बना उसका नाम था बंदा बहादुर। अब देखिए बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर से भी बहुत कोशिश की संधि करने की, लेकिन जब गुरु ने संधि नहीं की तो उसका और हाँ एक चीज मैं बता दूं, ये बंदा बहादुर था कौन जो सेनापति? ये इन्हीं का सेवक था। ये गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा किया करता था बंदा बहादुर। उसके बाद 1712 में मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह प्रथम की और नेक्स्ट रूलर बनता है जिसका नाम है जहांगीर शाह। अब देखिए जहांगीर शाह जो है ये 1712 से लेकर 1713 तक रहता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे से टाइम पीरियड हैं इन लोगों के, अब इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रह गया है मुगल साम्राज्य और जल्दी जल्दी ये लोग मरते भी हैं। अब देखिए ये भी वही कोशिश करता है, ये भी राजपूतों के साथ एक फ्रेंडली नेचर बनाने की कोशिश करता है, उनके साथ दोस्ती बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये जयसिंह को उपाधि देता है सवाई की और मिर्जा की। उसके बाद अजीत सिंह को यह उपाधि देता है महाराज की और इसी को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है जहांगीर शाह। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए ये है सैयद बंधु। देखिए सैयद बंधु है क्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैयद ब्रदर। ये दो भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खान जो कि इलाहाबाद की सूबेदारी संभालता था और एक था हुसैन अली खान जो कि पटना की सूबेदारी संभालता था। और इन दोनों भाइयों की मदद से नया बादशाह बनाया जाता है किसको? फर्रुखशियार को। और ये जो फर्रुखशियार जो है ये 1713 से लेकर 1719 तक राज करता है। अब देखिए इन दोनों भाई की मदद से ही फर्रुखशियार को नया बादशाह बनाया जाता है और हत्या करी जाती है किसकी? जहांगीर शाह की। अब देखिए दोस्तों
अब जिसकी वजह से फर्रुखशियार को इन्होंने क्या बनाया, बादशाह बनाया, जिसकी वजह से ये खुश होके अब्दुल्ला को क्या करता है, अब्दुल्ला खान को ये वजीर नियुक्त करता है और हुसैन अली खान को ये अपना सेनापति नियुक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 1713 का। 1713 में क्या होता है कि जो बंगाल प्रांत है और अवध प्रांत है ये मुगलों से अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं और सबसे पहला जो बंगाल का नवाब होगा उसका नाम रहेगा मुर्शिद अली खान और जो अवध का पहला नवाब रहेगा उसका नाम रहेगा सादत अली खान। ध्यान रखिएगा दोनों को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है 1716 में बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है। मैं बात को फिर से रिपीट करता हूं, बंदा बहादुर कौन है, जो कि खालसा पंथ का सेनापति था और जो कि सेवक था गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, ये 10वें और अंतिम सिख धर्म के गुरु थे। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 1716 में बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई और 1717 में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को गोल्डन ऑर्डिनेंस पास किया गया। देखिए इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है मैं बताता हूं आपको। जो फर्रुखशियार था उसके पैर में एक फोड़ा हो जाता है और वो फोड़ा इतना खतरनाक हो जाता है कि वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है, जिसका इलाज कोई नहीं कर पाता। अब एक ब्रिटिशर होता है, एक अंग्रेज डॉक्टर होता है जो इसके फोड़े का इलाज करता है और जिसकी वजह से इसकी जान बच जाती है और ये खुश होकर जो अंग्रेज होते हैं ये सबसे पहले ये टैक्स फ्री कर देता है उनको, मतलब ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में वहां पर इनको टैक्स फ्री कर देता है। इसी चीज को कहा जाता है गोल्डन ऑर्डिनेंस और इसी को एक नाम से और जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी बात इसकी खत्म नहीं हुई, इस रूलर के बारे में और थोड़ी बातें जानेंगे। चलिए दोस्तों बातों को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे 1719 की। 1719 में दिल्ली की संधि होगी और यह संधि किसके बीच में होगी, यह संधि होगी सैयद बंधु के बीच में और फर्स्ट पेशवा को ही प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। और ये पहले पेशवा कौन रहे, जिनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। देखिए जो पेशवा होते थे ये मराठा जो साम्राज्य था उसमें पेशवा को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था और पहले पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद देखिए इन दोनों ने मिलके अब हत्या करवाई, किसकी, फर्रुखशियार की हत्या करवाई। अब यही फर्रुखशियार जिनको सैयद बंधु ने बनवाया था, मतलब इन्होंने रूलर बनवाया था, इसको अगला बादशाह बनवाया था और इन्होंने ही अब इसकी हत्या करा दी। अब जो नेक्स्ट रूलर बनवाएंगे ये, उनका नाम रहेगा रफी उड दरजात। अब ये रफी उड दरजात जो है ये मात्र 3 महीने के लिए बादशाह बनेगा और ये सबसे कम टाइम पीरियड के लिए बादशाह बनता है। उसके बाद रफी उड दौला ये 4 महीने के लिए बनेगा और अगला रहेगा मोहम्मद शाह जो कि 1719 से लेकर 1748 तक रूल करेगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने भी 4 रूलर थे इन सबको बनवाने वाला कौन था, सैयद बंधु। अब यही सैयद बंधु, इसीलिए मैंने यहां पे लिखी हुई है लाइन, भारत इतिहास में सैयद बंधु को किंग मेकर भी कहा जाता है, मतलब राजा बनाए इन्होंने सबसे ज्यादा 4 राजा बनाने में इन्होंने मदद की है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, मोहम्मद शाह के बारे में, जो कि 1719 से लेकर 1748 तक रहेगा। और 1719 में अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहला काम करवाएगा जो सैयद बंधुओं की हत्या करवाएगा, क्योंकि ये समझ रहा था क्योंकि 3 रूलर ये बनवा चुके हैं, उन तीनों की हत्या भी इन्होंने करवाई है, इसीलिए सबसे पहले सोचता है कि क्यों ना इन लोगों को ही मरवा दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भी मरवा के नेक्स्ट रूलर बनवा दे किसी को। तो सबसे पहले इसने बनते ही क्या किया, 1719 में इन दोनों की हत्या करवाई, दोनों भाइयों की, और इस बारे में इसकी मदद की इसके वजीर ने जिसका नाम था निजाम उल मुल्क ने। तो निजाम उल मुल्क ने इनकी मदद की जो कि इसका वजीर था और ये पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूं, उनको किंग मेकर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हैदराबाद। देखिए अब जो निजाम उल मुल्क है ये एक तरीके से इसके जो ये चीजें चला रहा था, ये जो रूलर बना, इससे खुश नहीं था, वो नाखुश था, जिसकी वजह से वो बिना इसको कहे हैदराबाद चला जाता है और हैदराबाद में ये पहला निजाम खुद को मतलब निजाम घोषित कर देता है वहां पे। तो यही रहता है हैदराबाद का पहला निजाम जिसका नाम है निजाम उल मुल्क। उसके बाद मोहम्मद शाह, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था क्योंकि ये हमेशा औरतों से ज्यादातर घिरा रहता था, ये अपना ज्यादातर टाइम औरतों के साथ बिताता था, जिसकी वजह से इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है।
1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पर, और यह नादिर शाह कहां से आया है? यह ईरान से आया है। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी का सेनापति है जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद 1739 में, अब देखिए ये पहुंच चुका है, 1739 में पहुंच चुका है आक्रमण करने, और सबसे पहला ये युद्ध कहां पर लड़ेगा? ये करनाल में अपना सबसे पहला युद्ध लड़ेगा, और उस युद्ध में नादिर शाह रहेगा एक तरफ और दूसरी तरफ रहेंगे मुगल, और ये जीत जाएगा। और दोस्तों ये लास्ट देखिए, ये जीत जाएगा, और जीतने के बाद जो मुगल रहते हैं, जो मोहम्मद शाह है, वो इसको 50 लाख रुपए दे ऑफर करता है, और प्लस इसको ये मयूर सिंहासन भी देता है। मयूर सिंहासन, इसी में कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, तो ये किसको दिया जाता है? नादिर शाह को। अब देखिए नादिर शाह यहां नहीं रुकता है, मतलब ये चीजें पैसा लेने के बाद भी वो यहां से नहीं जाता, और वो पहुंचता है दिल्ली। अब दिल्ली में एक घटना घटित होती है, दिल्ली में इसके कुछ सैनिकों को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से इतना गुस्से में आ जाता है कि दिल्ली में कत्लेआम मचवा देता है, और कई हजार लोगों को ये मरवाता है, और वहां से करोड़ों की संपत्ति ये लूट के ले जाता है। और 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर रहेगा उसका नाम रहेगा अहमद शाह, जो कि 1748 से लेके 1754 तक रहेगा। इसमें देखिए इसी का जो सेनापति, नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली। अब अब्दाली का पहला आक्रमण रहेगा, लेकिन ये आक्रमण 1748 में होगा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएगा, ये हार जाएगा, और इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, अहमद शाह की भी मृत्यु हो जाएगी 1754 में। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इस चीज को रट लेंगे। देखिए आलमगीर सेकंड नेक्स्ट रूलर बनता है, जो कि 1754 से लेके 1759 तक रूल करता है। अब देखिए इसके टाइम पे एक घटना घटित होती है, और वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बैटल ऑफ पलासी। देखिए दो युद्ध होंगे, अभी मैं आगे भी बात करूंगा, बैटल ऑफ बक्सर की भी बात करूंगा। अभी मैं बात करता हूं बैटल ऑफ पलासी की, जो कि 1757 में लड़ा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बैटल ऑफ पलासी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी युद्ध से अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपना दबदबा बनाना शुरू करेंगे, और ये जो युद्ध होता है बैटल ऑफ पलासी, इस टाइम का मुगल शासक कौन है? उसका नाम है आलमगीर द्वितीय, और ये युद्ध लड़ा जाता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला कौन है? ये नवाब ऑफ बंगाल है, बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, और इसी सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई होती है रॉबर्ट क्लाइव की, और मात्र 1.5 घंटे में रॉबर्ट क्लाइव इसको हरा देता है, और मात्र 1.5 घंटे में ये युद्ध खत्म हो जाता है। और एक पहला जो एक तरीके से ऐतिहासिक युद्ध जिसको हम कहेंगे, अंग्रेज जीतते हैं, जो कि है बैटल ऑफ पलासी। चलिए दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाते हैं, और अब पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में। देखिए इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1759 से लेके 1806 तक रहेगा, जिसको हम अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। इसका ओरिजिनल नाम देखिए, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, तो इसका ओरिजिनल नाम है अली गौहर। उसके बाद 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, डेट भी पूछी जाती है और यह भी पूछा जाता है किस किस के बीच में लड़ा गया। तो ये युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली, ये एक ईरानी था, और इधर से दूसरी तरफ से लड़ रहे थे मराठा। जो मराठा लोग थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और मराठा की जो सेना थी उसकी तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? देखिए मराठाओं का जो पेशवा जो होता था, मराठाओं में पेशवा प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था, तो उसका नाम था बालाजी बाजी राव। देखिए बालाजी बाजी राव का दूसरा नाम भी हम नाना साहेब के नाम से भी इनको जानते हैं। और इस मराठा जो सेना थी, इसका जो सेनापति था उसका नाम था सदाशिव राव भाऊ। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 1764 में, 1764 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 1764 बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले बैटल ऑफ पलासी का युद्ध हुआ था 1757 को, और ये हुआ है 1764 को बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों युद्धों ने अंग्रेजों को भारत में जमा दिया था। और बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध, तो ये अंग्रेजों के बीच में हुआ। अंग्रेजों की तरफ से अगुवाई कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो, और यही अंग्रेज जीतते हैं। और दूसरी तरफा से थे शाह आलम द्वितीय, यही शाह आलम द्वितीय प्लस मीर कासिम जो है ये नवाब ऑफ बंगाल, और सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ
अवध, ये तीनों के तीनों मिलकर भी अंग्रेजों को हरा नहीं पाए। और दोस्तों यही वो युद्ध था 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसके बाद भारत में पूरी तरीके से कंट्रोल आ गया। किसका? अंग्रेजों का पूरी तरीके से भारत पर कंट्रोल हो गया। और दोस्तों 1803 में ब्रिटिशर ने दिल्ली पर भी अधिकार अपना पूरी तरीके से जमा लिया और शाह आलम द्वितीय, यही शाह आलम द्वितीय, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वो कौन सा बादशाह था मुगल साम्राज्य में जो कि पेंशन बन के रहा, सबसे पहला पेंशनकारी कौन था? तो शाह आलम द्वितीय ही सबसे पहला पेंशनकारी था। अब अंग्रेजों के हाथ में कमान आ चुकी है और अंग्रेज कहते हैं कि अब तुम लोगों को कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम लोग शांति से आराम से बैठो, तुम्हें जितनी भी पैसे होंगे तुम्हें एक तरीके से सैलरी पेंशन के तौर पे हम देते रहेंगे और आप अब साइड में बैठिए और अब देश को हम चलाएंगे। उसके बाद दोस्तों 1806 में मृत्यु हो जाती है शाह आलम द्वितीय की। उसके बाद अभी ये मुगल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। अकबर द्वितीय जो है ये 1806 से लेकर 1837 तक रहेगा और इसमें अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया ये पहला बादशाह था। मतलब अभी तक बादशाह उनके बेटे या फिर वे उत्तराधिकार की लड़ाई लड़के खुद बादशाह बन रहे थे, अब बादशाह पहली बार ये बादशाह है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, तो उसका नाम है अकबर द्वितीय। और दोस्तों इसने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन रॉय को भेजा था। तो राजा राम मोहन राय जो है इनको उपाधि दी थी इसने राजा की और इन्हीं को भेजा था अंग्रेजों के पास कि मेरी पेंशन बढ़ा दो। उसके बाद 1837 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है और लास्ट मुगल रूलर जिसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेके 1857 1857 की क्रांति और यहां तक अब मुगल पूरी तरीके से खत्म होने जा रहे हैं। अब जो लास्ट रूलर है उसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय, जो फेमस रहा, एक शायर था और ये शायरी करता था, इस शायर के नाम से भी ये फेमस था और इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई इसमें ये उस क्रांति का नेता बना जिसकी वजह से अंग्रेजों द्वारा इसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके कहां पर भेज दिया? रंगून भेज दिया। और दोस्तों रंगून में ही 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये था पूरा का पूरा आज का लेक्चर जो कि था मुगल डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मतलब मुगलों का पतन, कि मुगल भारत से कैसे खत्म हुए। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।